ग्रीटिंग टू एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम 3/6, 2/6 को जमा करना सीखेंगे, यानी फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखेंगे। इसके लिए हम नंबर लाइन को एज ए टूल लेंगे। तो सबसे पहले हमने एक लाइन खींची और अब हम इसको मार्क करना शुरू करेंगे। 0 से 1 हमने इसको मार्क किया, क्योंकि आप इसको देख रहे हैं कि इसकी डिनोमिनेटर जो है वो 6 है, तो इस लिहाज से हम इस 0 से 1 को 6 इक्वल लाइन में डिवाइड करेंगे। तो आइए हम इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं। और ये देखिए, एक एक लकीर इक्वल फासले पर हम डालते चले जाएंगे और अब हम इसको मार्क करना शुरू करेंगे। तो ये 0/6 और 1/6 इस तरह से हमने इसको मार्क कर लिया। अब हम 3/6 के लिए एक कॉस्ट लगाएंगे, यानी 0 से लेकर 3/6 तक ये हमने एक कॉस्ट लगाया। जैसा कि आपने देखा, ये हम 3/6 पे पहुंच गए और इसके बाद हम जो है 2/6 का एक और कॉस्ट लगाएंगे। तो आइए हम 2/6 का एक कॉस्ट लगाते हैं और ये हमने 2/6 का एक कॉस्ट लगाया। तो इस तरह से हमें 5/6 हासिल हो गया। तो इस तरह से हमें पता चला कि 3/6 में प्लस करेंगे 2/6 को तो 5/6 हासिल होगा। आइए हम इस स्टेप्स को रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने 0 से स्टार्ट किया और उसके बाद हमने 3/6 के लिए 3/6 तक एक जंप लगाई राइट साइड के ऊपर, यानी एक कॉस्ट लगाया। इसी तरह से फिर 2/6 की एक जंप लगाई, यानी कि एक कॉस्ट लगाया 2/6 के लिए, और इस तरह से हमें हासिल हुआ 5/6। तो इस तरह से हमें पता चला कि 3/6 में 2/6 प्लस करते हैं तो 5/6 आता है। आइए हम एक और सवाल को देखते हैं। ये 1/7 में 1/3 हमने ऐड करना है। तो उसी तरह से हमने सबसे पहले जो है वो एक नंबर लाइन ली। नंबर लाइन लेकर 0 से 1 जो है हमने इसको डिवाइड किया और उसके बाद इक्वल फासले पर हमने 7 मुख्तलिफ निशान लगाए और साथ साथ हमने जो है वो उनको मार्क करना शुरू कर दिया। अब अगर आप देख रहे हैं कि हमारा पहला वैल्यू 1/7 है, तो 1/7 का हमने एक कॉस्ट लगाया। 0 से लेकर 1/7 पे एक कॉस्ट लगाया। उसके बाद 3/7 के लिए हमने फिर एक कॉस्ट लगाया, जो कि 1/7 से शुरू करके 3 आगे बढ़े। तो इस तरह से हम 4/7 पर पहुंच गए। तो इस तरह से हमें पता चला कि 1/7 में 3/7 प्लस करते हैं तो 4/7 आता है। आइए हम देखते हैं कि ये किस तरह से हुआ। सबसे पहले हमने 0 से शुरू किया, उसके बाद हमने 1/7 के लिए एक जंप लगाई, यानी 1/7 के लिए, और इसी तरह से 3/7 के लिए हमने 3 जंप्स लगाई और जब हम पहुंचे तो हमारा आंसर आया 4/7, यानी हम 4/7 पर हमने रीच किया। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से 1/7 में प्लस करेंगे 3/7 तो 4/7 हासिल होगा। आइए एक और प्रॉब्लम को देखते हैं। इसमें हमें जो है ऐड करना है 5/7 में 3/7 ऐड करना है। तो सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन लगाई, उसके बाद हमने 0 से 1 मार्क किया और इसको 7 बराबर हिस्सों में हमने डिवाइड करना शुरू कर दिया। और हमने ये देखिए इसको मार्क करना शुरू कर दिया। और हमने इस 5/7 के लिए एक जंप लगाई, यानी एक कॉस्ट लगाया, और उसके बाद फिर हमने इसमें 3/7 ऐड करना है। तो हमने 3/7 की भी एक जंप लगाई। इसमें अगर आप गौर से देखें तो आपको साफ नज़र आएगा कि हम इसमें 1 से आगे निकल गए हैं, यानी कि 1 के बाद भी एक 1/7 निकले, क्योंकि एक जंप यहाँ लगी, दूसरी जंप यहाँ लगी और तीसरी जंप के लिए हमें एक आगे हम निकल गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा आंसर है वो 1 होल है, यानी ये देखें ये एक होल है और फिर 1/7 है। तो इस तरह से जो हमारा जवाब आया, यानी एक होल और 1/7 आया। तो हम इसको अगर हम रिकॉल करें कि हमने क्या किया। सबसे पहले हमने 0 से स्टार्ट किया, उसके बाद हमने 5/7 की एक जंप लगाई, फिर 3/7 की लगाई, और जब हमने इस वैल्यू को पढ़ा तो हमें नज़र आया कि हम एक होल से आगे निकल गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक होल में जमा हो जाएगा 1/7, और इसको अगर हम मिला के पढ़ते हैं तो 1 होल और 1/7 जो है इसका आंसर हो जाएगा।